साल 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की तो वो है ना 364 करोड़ रुपया खर्चा किया, और इस साल जब साल 2023 में भारत ने किया है तो 4200 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च किया है। अब ये बताइए कि इंडोनेशिया भाई 350 करोड़ में कर ले रहा है, आप 500 करोड़ में कर लीजिए, आप 500 करोड़ में कर लीजिए, 3500 करोड़ रुपया बचता तो भारत में ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उनका भला तो होता, उनका विकास तो होता, लेकिन नहीं, आपको है ना देश का पैसा लेना है और लुटा देना है, हाँ? ये कीजिएगा आप। और मेहमान नवाजी की बात है, मेहमान नवाजी करने के लिए आप जितना पैसा खर्चा करना चाहेंगे ना उतना हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए बोलो यार, बोलिए, सवाल पूछो, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, हाँ। आपने 2 आदमी बोले, तीसरा बोलना भूल गए आप। आपने बोला पढ़े लिखे हैं, एक कम, एक पढ़े लिखे हैं, एक बोला आपने कम पढ़े लिखे हैं, एक भूल गए आप, पढ़े लिखे गमार। अच्छा, हाँ जी, पढ़े लिखे गमार भी बहुत हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं IIT आपकी है, कहीं ना IIT आप निकाले, कहीं ना कहीं अच्छा। प्रभु आप भी उसी में ही हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आप भी उसी में ही हैं। अच्छा। क्योंकि आप जो अपना पढ़ा लिखा आप ज्ञान मुझ पर पेल रहे हैं ना, वो पेल नहीं रहे हैं, आप मुझसे खेल रहे हैं। और सुनो, मुझे खेलना आता है, चाहे क्रिकेट हो, दिख रहा है। चाहे जुबान से हो, चाहे किसी तरीके से हो, मैं आपकी बातों में ना आने वाला हूँ, न कुछ गलत इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो केजरीवाल जी गाली देते हैं, जो पप्पू जी गाली देते हैं, मैं आपका आदर करता हूं प्रभु। अब मैं आपको बता रहा हूं खर्चे के बारे में। देखिए, मैं जिस घर में रहता हूं उसकी कॉस्ट कुछ भी मान लीजिए 19-20, मेरे घर में रिश्तेदार आ रहा है, मैंने अपनी पूरी कमाई से घर खरीदा। किसके लिए खरीदा मैंने घर? किसके लिए खरीदा? अपने लिए, बच्चों के लिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इसलिए कि सुकून से रह सकूं, और कोई रिश्तेदार मेरे घर में आ रहा है तो कम से कम बुरा ना बोले, अच्छा ना बोले, तो सेटिस्फेक्शन दे के जाए। अच्छा, सुन लीजिए। हाँ, अच्छा क्या? अच्छा, हाँ, सुन लीजिए, ठीक है। तो जो अभी हमारे जो देश में, जो दिल्ली में हमारे जो काम हुआ, उस काम की कितनी आवश्यकता थी, आप इसको इस तरीके से पहचान लीजिए। आपके ही बिरादरी के पढ़े लिखे गमार, कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल साहब के कबूतरबाज, आपके कबूतरबाज, उनके कबूतरबाज लग गए थे दिखाने के लिए पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को। देखिए जी, दिल्ली चमका दी, देखो जी, दिल्ली चमका दी, देखो। केजरीवाल को आप ऐसे बोल रहे हैं ना, उस केजरीवाल की बराबरी नहीं कर पाइएगा आप, उस केजरीवाल की बराबरी बीजेपी की सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अपने बराबरी कर ली होती ना तो आज दिल्ली में बीजेपी का सरकार होता, केजरीवाल का नहीं। मैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे कुछ भी बनाना, पूरी 7 जन्म अगर दो तो भक्त बनाना, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी मत बनाना। मुझे कभी नहीं बनना अरविंद केजरीवाल। इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं बन रही दिल्ली में, इसीलिए जिस दिन आप केजरीवाल बन जाएंगे ना उस दिन सरकार आपकी हो जाएगी दिल्ली में। प्रभु अगर सरकार में आने के लिए मुझे अरविंद केजरीवाल बनना पड़े तो मुझे जिंदगी में कभी अरविंद केजरीवाल नहीं बनना है। मुझे नहीं बनना सरकार में, मुझे नहीं आना, दिल्ली के लोगों को नहीं ठगना। चुनाव क्यों लड़ते दिल्ली में? मत लड़िए चुनाव दिल्ली में फिर तो। चुनाव एक प्रक्रिया है प्रभु। अच्छा, चुनाव एक प्रक्रिया है। ऐसे तो आप राहुल गांधी जी को मना कर दीजिए कि क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। 4 बार लॉन्चिंग हुई है, फेल हो गई, 5वीं बार फिर तैयार है भैया। राहुल गांधी, आपको पता है उनका एक वो आ गया है, उनका नाम मालूम है आपको? आ गया है, क्या नाम है? कांग्रेस वालों ने एक नाम जारी कर दिया है। क्या नाम? प्राइम मिनिस्टर रागा। सुना है नहीं सुना है अभी? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर रागा। वो तो PM बनेंगे, वो बनेंगे। कब बनेंगे? 2024 में। ना 2047 के बाद बनेंगे, क्योंकि उनके जो अब्बा के जो नानू थे वो भी 1947 में बने थे, तो 100 साल में दोबारा कांग्रेस आएगी और तब तक मोदी को टक्कर। भैया देखो, ऐसा है ना भैया, देखो सुनो, मोदी को टक्कर देने के लिए ना पहले मोदी बनना पड़ेगा। और मोदी है क्या, मोदी को समझना पड़ेगा। मोदी है क्या, समझना पड़ेगा उसको। क्या है मोदी? मोदी मेरी ब्रदरी से आता है, मेरी ब्रदरी से। क्या है मोदी में? मेरी ब्रदरी क्या है? सुन, मोदी कर रहे हैं क्या? मोदी में बताइए ना पहले। मेरी ब्रदरी क्या है? चिल्लाने से ना कुछ नहीं होगा। मेरी ब्रदरी क्या है? झूठ बोलने से होगा। झूठ बोलने से मैंने 9 साल की उम्र में मैंने काम करना चालू कर दिया था। जिस उम्र में राहुल गांधी अपने जूते के फीते बांधना नहीं जानता होगा, उस उम्र में पैसे कमाना सीख गया था मैं। और मैं ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी, जो मजाक उड़ाते हैं ना, चाय वाला, ये चाय वाले ने ना इनकी पैंट ढीली कर दी है।
अच्छा बिल्कुल। और कैसे डिलीट कर दिया है? हाँ। 9 साल में जो काम किया हाँ। वो चारों ओर दिख रहा है। अच्छा 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है। दिख रहा है, इसीलिए दिल्ली को साफ करना पड़ा है, इसीलिए दिल्ली को साफ करना पड़ा जब G20 हुआ है तो। नहीं लो लो अरे लो पानी। सूख रहा है, मुंह आपका सूख रहा है। 9 तो आप बोले नहीं तो क्या करोगे? 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 9 साल में जो काम किया वो चारों ओर दिख रहा है। और आगे क्या? कुनबों की जलन स्वाभाविक है, कुनबों की जलन स्वाभाविक है, क्योंकि एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिक्कत वही है, दिक्कत वही है कि चाय में इस बार अदरक ज्यादा है, और अदरक वाली चाय पिएगा राहुल गांधी इधर आइए, इधर आइए। बवासीर हो जाएगा उसको। अच्छा। हाँ भाई साहब उसको अब ऐसे बोलेंगे राहुल गांधी को? अच्छा वो हमारे प्रधानमंत्री को कैसे बोलते हैं? अब बवासीर बोलेंगे? अरे अब राहुल गांधी को बवासीर बोलेंगे? नहीं बोला, बवासीर हो जाएगा बोला है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय अरे पढ़े लिखे आदमी है, पैसे बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं। क्या मारो यार, क्या यार रहने दो आप पत्रकार महोदय यार। राहुल गांधी को कैसे बोलेंगे आप? अरे तो आप मैंने केजरीवाल को अनपढ़ बोल रहे हैं आप। केजरीवाल IITian है, उसको आप अनपढ़ बोल रहे हैं। कौन है? IITian है। IITian है और क्या है आप बताइए, आपको बताऊंगा। और नहीं, क्या है? और यूपीएससी से क्लियर करके आए। हाँ। और कौन बने? जॉइंट कमिश्नर। उसके बाद क्या किया? छोड़ दिए। तो याद ही इतना पढ़ा लिखा आदमी गंवार हो जाएगा? अरे भैया एकदम गंवार है, बिल्कुल गंवार है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं बिल्कुल मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल। अब मोदी जी? मैं अनपढ़ हूँ। अब मोदी जी? वो भी अनपढ़ है, वो भी अनपढ़ है। तो हाँ देश जी की स्थिति ऐसी होगी कि अनपढ़ देश को चलाएगा। बिल्कुल। हाँ वो अनपढ़, मैं हाँ मैं अनपढ़, हाँ वो अनपढ़, हाँ मैं अनपढ़, राष्ट्रभक्त हर अनपढ़ है। ठीक है, हाँ वो अनपढ़, हाँ मैं अनपढ़, राष्ट्रभक्त हर अनपढ़ है। अनपढ़ ही देश की अब डोर है, अनपढ़ ही अब देश की जड़ है। ठीक है, अनपढ़ ही चलाएगा। पढ़े लिखे जो कमा रहे ना, या तो यूरोप घूमेंगे। कितना भी शायरी मार लीजिए आप, कितना भी शायरी मार लीजिए, 2024 में आएगा राहुल गांधी, क्योंकि हम ग्राउंड पे घूमते हैं, जनता हमसे कहती है। मैं आपको एक चीज बोलूं, आजकल हुजूर के दर्द कर रखा है मैंने अपनी शायरी से। अच्छा हाँ जी, मेरी शायरी से हुजूर के दर्द हो रखा है। अरे आपके जैसे लोगों का शायरी पढ़ता ही नहीं है अरविंद केजरीवाल, क्या बात करती हैं आप? वही तो दिक्कत है कि मेरे जैसे लोगों ने तो ढीली कर रखी है। आप है क्या? मैं आम आदमी नहीं हूँ, पर मैं कॉमन मैन हूँ। मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, और मुझे आम आदमी बनना भी नहीं है, आजीवन नहीं बनना है। गुलामी कर लूंगा किसी की, लेकिन आम आदमी कभी नहीं बनूंगा। किसकी गुलामी करेंगे? मोदी जी की? न चमचा बनूंगा। मोदी की गुलामी करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मोदी के जानने के लिए उसके बस खाली देश के भक्त बन जाओ। मोदी के भक्त नहीं हुए, देश का भक्त हूँ, इसलिए मैं मोदी का भक्त हूँ। ठीक है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है ना। आप राहुल जी को बोलिए थोड़ा सा जहर अपनी जुबान पे कम कर ले। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, जहर अपना जुबान पे कम कर ले। और बार बार जो यहाँ से हिंदुस्तान से, हमारे भारत से, किससे भारत से। भारत से। क्यों इंडिया नहीं? इंडिया नहीं? क्या बोला आपने? आपको इंडिया से क्या दिक्कत है? मुझे इंग्लैंड से दिक्कत है। बोलिए आपको नहीं है दिक्कत? इंग्लैंड से इंग्लैंड से मुझे दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं है? इंग्लैंड से आपको दिक्कत है नहीं है? बताइए। ये क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लैंड से दिक्कत है नहीं है आपको? बताइए, आप बताइए ना, दिक्कत है नहीं है? सवाल ये बताइए, सवाल हम करेंगे, आप कीजिएगा। अरे क्यों नहीं करूंगा, मुझे भी अधिकार है सवाल करने का, अभिव्यक्ति की आजादी, क्या दिक्कत है? इंग्लैंड से दिक्कत है नहीं है आपको? है। तो इंग्लैंड ने जो मेरे देश का नामकरण किया है 101 रुपए देके, उसको किसको? जवाहरलाल नेहरू को। मैं क्यों पंडित उसको उसका नाम रखूंगा? मैं अपने भारत रखूंगा। आप अपने दादाजी का नाम। फिर तो उस हिसाब से है ना, विदेशी ने है ना, फिर तो उस हिसाब से आपके ताजमहल भी आपके बनाए हुए नहीं है, तोड़ दीजिए उसको भी। अरे प्रभु, ताजमहल हमें बनाना ही नहीं था, वो तो हमें बनाना नहीं था, वो तो हमें बनाना ही नहीं था। बनाया तो किसने? यहाँ पे जो आए और जो बात करते हैं कि 200 साल राज किया, 1000 साल गुलामी की है हम लोगों ने, 1000 साल। आप लोग भूल गए पढ़े लिखे का मार, हम नहीं भूले। अच्छा, हम गंवार हैं। हाँ जी, पढ़े। देखिए, आप कितना भी चिल्ला के नस फाड़ लीजिए, आप कितना भी गला फाड़ लीजिए, लेकिन आएगा 2024 में राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, आप चाहे गला फाड़ो, चाहे कुछ और फाड़ो, चाहे कुछ और फाड़ो, जो मैं साथ क्या क्या फाड़ने की बात कर रहे हैं आप क्या क्या फाड़ने की बात कर रहे हैं? आप डबल मीनिंग बातें बोल रहे हैं, आप डबल मीनिंग बातें बोल रहे हैं। आप डबल मीनिंग बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला मेरी बात वहां तक पहुंच गई है, जहां पहुंचने आपके चैनल के माध्यम से पहुंच गई है मेरी, कि क्या क्या फटेगा। ठीक है, कुछ भी फाड़ लो भैया, कुछ नहीं होना। हाँ, हिम्मत तो खोल के बोल दीजिए आप। हिम्मत
यार देखिए, न तो मैं पढ़ा लिखा गंवार हूँ, हाँ। न तो पढ़ा लिखा गंवार हूँ मैं, और ना ही युवराज हूँ, हाँ। न मैं शहजादा हूँ, हाँ। न मुझे गाली देनी आती है, अच्छा। न मुझे कुछ और बोलना आता है। हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हाँ। 2024 में हाँ। फिर से एक बार मोदी सरकार।